आप 8 घंटे सोते हो, पूरी नींद लेते हो, फिर भी सुबह उठने के लगता है कि जैसे रात भर जगे थे। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो प्रॉब्लम नींद की मात्रा नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और है। और आज मैं आपको वो असली रीजन बताऊंगा जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं बताया। सबसे पहली एक गलत फहमी दूर करते हैं। 8 घंटे सोना और अच्छी नींद लेना दोनों अलग चीज़ है। आप 8 घंटे बिस्तर में पड़े रह सकते हो, लेकिन अगर नींद बार बार टूट रही है या डीप स्लीप तक नहीं पहुंच रही है तो बॉडी को वो असली रेस्ट नहीं मिलता जिसकी उसे ज़रूरत है। तो सवाल ये नहीं है कि कितना घंटे सोए, सवाल ये है कि नींद की क्वालिटी कैसी थी। चलिए अब देखते हैं कि क्या चीज़ें ये क्वालिटी ख़राब करती है। पहला रीजन, लेट नाइट फ़ोन स्क्रॉलिंग। जब आप सोने से पहले अपना फ़ोन देखते हो, उसकी ब्लू लाइट दिमाग को सिग्नल देती है अभी दिन है, जगते रहो। इसे डीप स्लीप में जाने में टाइम लगता है और नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। रिजल्ट क्या है? आप 8 घंटे बिस्तर में थे लेकिन बॉडी सिर्फ 5 से 6 घंटे की असली क्वालिटी नींद ले पाई। दूसरा रीजन जो बहुत कम लोग जानते हैं, रात को हैवी सुगारी या बहुत ऑयली खाना खाना। इससे रात में ब्लड शुगर पहले स्पाइक हो जाता है, फिर अचानक क्रैश हो जाता है। ये क्रैश बॉडी को हल्का स्ट्रेस मोड में डाल देता है। इसकी वजह से नींद बीच में हल्की डिस्टर्ब होती है, आपको पता भी नहीं चलता, लेकिन सुबह उठने की एनर्जी गायब होती है। तीसरा रीजन, और ये काफ़ी कॉमन है इंडियन डाइट में, विटामिन B12 की कमी, आयरन की कमी एंड विटामिन D की कमी। ये तीनों चीज़ें डायरेक्टली एनर्जी प्रोडक्शन से जुड़ी होती है। अगर इनकी कमी है तो चाहे आप कितना भी सोएं, बॉडी को सेलुलर लेवल पर एनर्जी नहीं मिल पा रही है। ये सिर्फ ब्लड टेस्ट से पता चलता है। इसलिए अगर टायर्डनेस लंबे टाइम से है तो एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवाना समझदारी है। चौथा रीजन जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होता है, मेंटल स्ट्रेस। जब दिमाग दिन भर ओवरथिंक करता है, डेडलाइंस, प्रेशर, फाइनेंशियल टेंशन, तो कॉर्टिसोल लेवल हाई रहता है। और हाई कॉर्टिसोल नींद के दौरान भी बॉडी फुली रिलैक्स नहीं होने देता। इसलिए कई बार टायर्डनेस सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो मेंटल एग्जॉस्शन होती है जो फिजिकल टायर्डनेस जैसे फील होती है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर ये टायर्डनेस सिर्फ कभी कभी है तो ऊपर वाले रीजन्स मोस्टली वजह होते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम हफ्तों से या महीनों से लगातार है तो ये स्लीप अपनिया या थायराइड इम्बाला जैसी चीज़ें का साइन हो सकता है। ये चीज़ें खुद डायग्नोस नहीं की जा सकती। अगर ऐसा है तो एक डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे सही कदम है। तो चलिए सिंपल में इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सोने से 30 to 45 मिनट पहले अपना फ़ोन कर रख लो। रात का खाना हल्का और टाइम पे खाओ। अगर टायर्डनेस लंबे टाइम से है, एक बेसिक ब्लड टेस्ट करवाओ B12, आयरन और विटामिन D का। और अपने स्ट्रेस को इग्नोर मत करो, वो भी उतना ही रियल है जितना फिजिकल टायर्डनेस है। ये 4 चीज़ें फॉलो करो और देखना सिर्फ नींद के घंटे नहीं, नींद की क्वालिटी बढ़ेगी। अगली बार जब कोई कहे 8 घंटे सोया फिर भी टायर्ड हूँ, अब आप जानते हो कि असली सवाल क्या पूछना है। कितना सोए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे सोए, क्या क्वालिटी था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सिर्फ अच्छा फील करने के लिए नहीं है, ये हमारी डेली प्रोडक्टिविटी, करियर और बिजनेस सबकी फाउंडेशन है। अगर आप हेल्थ और वेलनेस को डीपली समझना चाहते हैं या इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।